हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। राजधानी पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के लिए समय सीमा तय हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। पहले चरण में 5 मेट्रो स्टेशन के बीच 6100 मीटर में सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए दिन रात काम जारी है। स्टेशन के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रायल रन के लिए ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन ने प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 15 अगस्त से पटनावासी मेट्रो सेवा का आनंद ले पाएंगे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की तेज रफ्तार। जल्द ही खत्म होगा आपका इंतजार। पंद्रह अगस्त से सफर की होगी शुरुआत। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम कितनी रफ्तार से चल रहा है। स्टेशनों का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। वहीं ट्रायल रन के लिए ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। पहले फेज में राजधानी के मलाही पकड़ी से आईएसबीटी के बीच मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है। 6.1 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का राज्य के नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री नितिन नवीन ने जायजा लिया। पटना मेट्रो का बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना और प्रायोरिटी बेसिस पे ये जो 5 स्टेशन है उसको लेकर, और ये यहाँ पे है मलाही पकड़ी, और मलाही पकड़ी पर काम जो है जोर शोर से चल रहा है। और जो आईएसबीटी है इंटर स्टेट बस टर्मिनल से लेकर और मलाही पकड़ी तक 5 स्टेशन और प्रायोरिटी बेसिस पर इसे पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन है। किस तरीके से क्या कुछ वस्तु स्थिति है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को निर्देश था, उस निर्देश का हम लोग पूरा पालन करना पड़ा। प्रायोरिटी कॉरिडोर को हम लोगों ने 6 किलोमीटर का जो स्टेज था मलाही पगड़ी से आईएसबीटी तक का, उस पूरा रेंज को हम लोग, जिसमें 5 स्टेशन आते हैं, उन सभी स्टेशन को हम लोग दुरुस्त करना चाह रहे हैं। भूतनाथ 0 माइल से होते हुए आईएसबीटी तक और पूरा खेमनी चक, ये पूरे 5 स्टेशन को इसमें दिया जा रहा है। और हम लोग का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसमें ट्रैकिंग का काम 15 जनवरी के आसपास शुरू होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश रहा है कि हमको पटना के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए मेट्रो का जो सफ़र है वो 15 अगस्त के पहले शुरू हो, इसके लिए हम लोग, चूँकि इसका पहले इसका जो टारगेट था 2026 था, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने तत्परता दिखाई, मेट्रो के अधिकारियों ने तत्परता दिखाई, और अब हम लोग करीब 150 अतिरिक्त करोड़ की राशि देकर इस प्रायोरिटी कॉरिडोर को इनिशिएटिव लिया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि 15 अगस्त के पहले ये फर्स्ट फेज जो हमारा प्रायोरिटी कॉरिडोर चालू हो जाए। तो यहाँ पे विभाग के सचिव भी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्षा सिंह, इसके अलावा तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं मेट्रो के, उनकी उपस्थिति है। और पूरे जो 5 स्टेशन है जिसे प्रायोरिटी बेसिस पे पूरा करना है उसका मुआयना और निरीक्षण और अंतिम रूप जो है उसे देने की जोर शोर से यहाँ पे काम जो है द्रुत गति से उसे पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ जनवरी महीने में ही ट्रैक बिछाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त तक पटना में विभाग के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेट्रो दौड़ने लगेगी। और जो आईएसबीटी से लेकर मलाही पकड़ी तक 5 रेलवे स्टेशन जो है उसे तत्परता के साथ पूरा किया जा रहा है, और इसको लेकर हर कदम जो है एहतियाती वो उठाए जा रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री ने भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का भी निरीक्षण किया और यात्रियों की सुविधा के बारे में जरूरी निर्देश दिए। मलाही पकड़ी के बाद खेमनी चक और खेमनी चक के बाद ये भूतनाथ रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से 2 स्टेशन और पार करके फिर जो गंतव्य है वो जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है, और 5 मेट्रो स्टेशन को तैयार करके इस पर मेट्रो रेल जो है वो दौड़ेगी। और अगस्त तक का सीमा जो है वो निर्धारित किया गया है। और ये जो मैप है यहाँ पे किस तरीके से रेलवे स्टेशन यहाँ पे होगा, सुविधा साधन क्या होंगे, पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी,
ये तमाम बातों को यहाँ पे गहन तरीके से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है उसको यहाँ पे देखा जा रहा है और पूरा निरीक्षण और साथ ही साथ दिशा निर्देश ये कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। स्ट्रक्चर जो है वो लगभग बनकर तैयार है और सेट डालने से लेकर और रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जो है वो जनवरी महीने से शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द इसे पूरा करना है। और खेमनीचक के बाद भूतनाथ ये स्टेशन है, किस तरीके से यहाँ पे सुविधा साधन होंगे अगर जन सुविधा की बात करें? मैं तो ये दिखाऊंगा कि अभी तो ये हमारा स्टेशन बना है, हम लोगों ने इसमें हर जगह कहा है थोड़ा पार्किंग के भी प्रोविजंस होंगे, क्योंकि अगर हम जिस वॉल्यूम में पब्लिक का मूवमेंट देख रहे हैं और जिस प्रकार से जो भविष्य में पूरी जब फंक्शनल नज़र आएगी उसकी प्लानिंग भी हम लोग को अभी ही करनी होगी। तो उसके दृष्टि से क्या विकल्प हो सकते हैं? मल्टी लेवल पार्किंग आज के डेट में सब जगह कंसेप्ट में है, तो हर स्टेशन के बाद या अल्टरनेट स्टेशन पे हम मल्टी लेवल पार्किंग भी कैसे लेके आएँ ताकि जो भविष्य में जो वॉल्यूम बढ़ेगा हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको हर तरह की सुविधा नज़र आए। और बिहार के लिए ये पहला मेट्रो है, इस मेट्रो के बाद कई चीज़ें और खुलेंगी। अभी तो हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं, इसके बाद जो पूरा फेज है जो हमारा 5 पैकेज में पूरा 21 किलोमीटर का जो पूरा पैच है उस 21 किलोमीटर के बाद भी इसके एक्सटेंशन की बात है। अब जैसे नया हमारा एयरपोर्ट आ रहा है तो हम उस दिशा में कैसे जाएं, फिर जो पटना के रिंग रोड्स हैं उसको हम कैसे कैच करें, पटना का जो मेट्रो पटना हम जब कहते हैं मास्टर प्लान के दृष्टि से जो ग्रेटर पटना का बात है उससे कैसे जुड़े। तो ये तो समझिए कि आज के डेट में पटना मेट्रो की शुरुआत है, इसके बाद बड़े कई फेजेज होंगे। और बिहार में जिस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा काफ़ी हेवी पॉपुलेशन होने के कारण काफ़ी डिपेंडेबल रहता है, तो इसलिए मेट्रो आने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में भी अंतर आएगा। तो काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, और ख़ास तौर पे ये जो पूरा स्ट्रेच है, चूँकि ये बाईपास है और बाईपास पर जाम की समस्या जो है वो शुरू हो गई है, तो लिहाजा ऊपर में ये जो पांचों प्रायोरिटी बेसिस पे जो स्ट्रेच तैयार किया जा रहा है ये बिल्कुल ऊपर का स्ट्रेच है। और नीचे फिर इसके बनने से आवागमन तो सुलभ होगी ही, साथ ही साथ मेट्रो के ज़रिए भी जो जन सुविधा और जो आवागमन है लोगों का वो सुलभ और सहज होगा, साथ ही साथ उसमें तेजी भी आएगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में यह ख्याल भी रखा जा रहा है कि यात्रियों को पार्किंग की परेशानी न हो। इसके लिए हर स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना एयरपोर्ट से भी मेट्रो को जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ है विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्षा सिंह, और किस तरीके से मेट्रो का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है ये मूर्त रूप लेने जा रहा है? देखिए, ये प्रायोरिटी कॉरिडोर का हम लोग स्थल निरीक्षण करने आए हैं जो कि मलाही पकड़ी से ISBT तक जाता है। इसमें कुल 5 स्टेशन हैं और ये कुल 6.1 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पर अवस्थित है। ये हम लोगों का टारगेट है कि 15 अगस्त 2025 से पहले ये फंक्शनल हो जाए और विभाग निरंतर इसकी समीक्षा कर रहा है। आज माननीय मंत्री जी भी बाहर निकले हैं ये सब देखने के लिए, तो प्रगति जो है वो संतोषजनक है और हम लोग पुश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में हम लोग कर सकें। इसके अलावा दूसरे सुविधा साधन को लेकर भी दिशा निर्देश है। यहाँ पर जैसे 2 स्टेशंस है, प्रथम और अंतिम, मलाही पकड़ी और ISBT, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था स्पेशली होगी 4 व्हीलर्स के लिए, ताकि लोग आएँ अपने वाहनों को पार्क करें और मेट्रो का यूज़ कर सकें। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि हर स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग की भी जो सुविधा है उसको टटोलेंगे अभी कि कैसे उसको किया जा सकता है, और हर स्टेशन पर पब्लिक सुविधाएँ उपस्थित होंगी। और इसके बाद विस्तार को लेकर उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कुल यहाँ पर 6 पैकेज में काम हो रहा है, जिसमें एक डिपो है। 5 स्ट्रेच अभी हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। वर्ष 2028 तक पूरा मेट्रो फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी जो पटना एयरपोर्ट है उससे मेट्रो को जोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है, उसका DPR तैयार किया जा रहा है। और जैसा बताया गया है कि जो रिंग रोड्स हैं और हम लोग कैसे इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं बीटा तक या ऐसे एरियाज जहाँ पर पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा है, भविष्य में इन फेजेस पर भी काम किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो वर्षा सिंह बता रही हैं कि किस तरीके से न सिर्फ ये जो प्रायोरिटी स्ट्रेच है इस पर जोर शोर तरीके से काम चल रहा है, बल्कि जो दूसरे फेजेज है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, और साथ ही साथ एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है, और इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से
न सिर्फ काम किया जा रहा है बल्कि उसको लेकर जो भी संसाधन समेत तमाम सारी सुविधा साधन है वो भी मुहैया कराए जा रहे हैं। ये तस्वीर 0 माइल मेट्रो स्टेशन की है। इस स्टेशन का निर्माण प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से किया जा रहा है, जिसमें समय और निर्माण की लागत दोनों की बचत होती है। प्रायोरिटी स्ट्रेच 6.1 किलोमीटर का 5 रेलवे स्टेशन और ये चौथा स्टेशन है और 0 माइल ये जो यहाँ पे स्टेशन है और साथ ही कंकरबाग की ओर ये स्टेशन का मुख होगा और जो यात्री आएंगे वो कंकरबाग की ओर से इस स्टेशन पर पहुँच पाएंगे। एस्केलेटर से लेकर तमाम सुविधा साधन जो है वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि यहाँ पे बात करें तो मूलभूत तमाम सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। कंकरबाग बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है पटना का और एक तरीके से कहें कि सबसे बड़ी कॉलोनी भी है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा घनत्व आबादी वाला क्षेत्र है उन क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ ये स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और ये 5 स्टेशन में जिसकी शुरुआत टारगेट रखा गया है 15 अगस्त तक, उसमें ये चौथा स्टेशन 0 माइल और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलाका है और यहाँ पे किस तरीके से सुविधा साधन होंगे उसका मुआयना और साथ ही साथ जो स्केच है वो किस तरीके से मूर्त रूप ले पाया है धरातल पर, उसकी प्रगति जो है वो भी देखी जा रही है। और विभाग के मंत्री नितिन नवीन है, जॉइंट सेक्रेटरी बरखा सिंह हैं, साथ ही साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं मेट्रो के, उनकी यहाँ पे उपस्थिति है और जिस तरीके से पूरा निर्माण कार्य किया गया है उसकी बारीकियों को बताते हुए और साथ ही साथ किस तरीके से इसमें कहाँ तक काम पूरा हो चुका है, आगे क्या कुछ करना है फेज वाइज और किस निर्धारित समय सीमा के तहत ये हो जाएगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो ये जब चौथा स्टेशन इस 5 प्रायोरिटी जो स्ट्रेच है उसमें और साथ ही साथ बहुत जल्द राजधानी पटना में मेट्रो दौड़ेगी और इसको लेकर जो गति है काम का उसका आकलन और साथ ही साथ कहीं कोई कमी न रहे इसको लेकर भी पूरी स्थिति को अवलोकन किया जा रहा है। पहले फेज में मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक मेट्रो दौड़ेगी और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी लगभग पूरा होने वाला है। पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी और ये 5वां स्टेशन है जब मलाही पकड़ी से टूवर्ड्स आईएसबीटी की ओर और यहाँ पे मेट्रो का काम जो है वो द्रुत गति से चल रहा है। ऊपर में जो ट्रैक लगेंगे इसमें प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स यानी बाहर से जो स्ट्रक्चर बनाए हैं लोहा के उसे लाकर यहाँ पे और अटैच किया जा रहा है और यानी कि शेड का काम जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसके अलावा यदि बात करें तो स्टेशन निर्माण का कार्य जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है और इसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो 6.1 किलोमीटर का ये पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी से लेकर और मलाही पकड़ी तक का जो स्ट्रेच है इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना है और इसको लेकर जो कुछ तकनीकी बातें हैं और जो प्रगति है स्ट्रक्चर से लेकर और ट्रैक बिछाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे ये अंतिम स्टेशन यानी 5वां स्टेशन, ये 5वां आईएसबीटी का जो बस स्टैंड है। देखिए ये बस स्टैंड मतलब पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुँचेंगे और उनको अगर पटना जाना है तो मेट्रो उनको एक सुविधा शहर के अंदर पहुँचने का मिले। जो पूरा 21 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा उसका एक बहुत बड़ा केंद्र होगा आईएसबीटी। क्योंकि अगर दानापुर के लोगों को आईएसबीटी आना है, सिटी से लोगों को आईएसबीटी आना है तो निश्चित रूप से सिटी के लोगों को इस पूरे इलाके में आने में सुगम रास्ता मिले, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो पूरा ये कॉरिडोर है, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोग समाप्त करें समय सीमा में और उसके बाद फिर आगे का फेज हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ट्रैक बिछाने का काम और इसके अलावा ट्रैक 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा फर्स्ट फेज का जो ट्रैक है और सेकेंड फेज का ट्रैक 15 फरवरी से। हम लोग का पूरा ट्रैकिंग का काम मई में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाप्त कर दें। तो मई तक काम जो है ट्रैक बिछाने का वो पूरा कर लेने का टारगेट है, जबकि अगस्त के महीने में 15 तारीख तक इसे फंक्शनल करने का इरादा है और इसी सोच के तहत
तेज गति से कामकाज को मूर्त रूप देने की कवायद तेज है। मेट्रो सेवा की शुरुआत से पहले ट्रायल रन होना है और उसके लिए खास तौर पर यह ट्रैक तैयार किया गया है। पटना मेट्रो के लिए जो ट्रैक है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रैक है वो डिपो में बनकर तैयार है और जब मेट्रो की ट्रेन यहाँ पे आएगी तो इसी पे ट्रायल रन भी होना है और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर जी बिहार झारखंड पर। और यहाँ पे तमाम सारे जो मानक है वो पूरे किए गए हैं। हालांकि जनवरी महीने से जो ट्रैक है 5 जो रेलवे स्टेशन है उसके बीच ट्रैक बिछाने का काम होगा, लेकिन ये जो ट्रैक है वो बनकर तैयार है और जब स्टेशन से डिपो में ट्रेन आएगी तो ये ट्रैक पहले से बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें जो ट्रायल रन है वो होगा। स्टैंडर्ड गेज का ये ट्रैक और इसमें 1.435 मीटर का ये जो बीच का स्ट्रेंथ है, डिस्टेंस है। और किस तरीके से क्या कुछ खास है जानते हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, कैसे क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए, अभी हम लोग डिपो पे खड़े हैं जहाँ पर गाड़ियों को सर्विसिंग के साथ साथ उसके ट्रायल की भी तैयारी की जाएगी और जो पैकेज 1 है जिसकी तैयारी हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर में कर रहे हैं, उसी के साथ पैकेज 2 भी है। तो पैकेज 2 पूरी तरह से डिपो का है, जिसमें आपने अभी देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कंट्रोल कमांड रूम से लेकर जो पूरे सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, सब चीज़ों का सिक्योरिटी और ये भविष्य के प्लानिंग को लेके बनाया गया। ये डिपो मतलब आने वाले समय में अगर 31 तक या 41 तक भी जो बड़े पैमाने पे जो मेट्रो का विस्तार भी होगा उतनी की क्षमता को रखता हुआ ये डिपो है, ताकि हमारे 8 ट्रैक 16 ट्रैक के भी लोगों को जब ट्रेनें आए तो उसको हम लोग पूरी तरह से सर्विस दे पाए और समय समय पर उनके ट्रायल के साथ साथ कई बार वर्कशॉप में उनकी जो इक्विपमेंट के साथ साथ समय समय पर उसकी जो जांच होती है वो सब तरह का प्रोविज़न इस पूरे डिपो में किया जा रहा है। 2051 तक का ध्यान रख के प्लानिंग है। हाँ, 2051 तक के प्लान किया हुआ है। तो देखिए, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है भविष्य में जब जनसंख्या वृद्धि हो, इसके अलावा हजार्ड की कोई समस्या ना हो, ट्रैफिक स्मूथ रहे। साथ ही साथ 8 ट्रैक जो हैं वो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं और अलग से 8 और ट्रैक होंगे कि आने वाले समय में जब मेट्रो का विस्तार होगा, जो रैक की संख्या बढ़ेंगी तो इस दरमियान कहीं कोई समस्या ना हो। यानी कि भविष्य के प्लानिंग के साथ तमाम सुविधा साधन और आधारभूत संरचना जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक आखिरी बात, कब तक ये सौंप देंगे, ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की बात करें कब तक ये हो जाएगा? नहीं, अभी तक तो जो इन्होंने कहा कि जनवरी के मार्च तक ये पूरा यहाँ पर डिपो हम लोग को सौंपेंगे, लेकिन सौंपना क्या, इन्हीं को रन कराना है तो फंक्शनिंग, हाँ, लेकिन मार्च तक डिपो का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्च तक बिल्कुल आधारभूत संरचना यहाँ पे तमाम जो है वो बन जाएंगे और कैमरे की नज़र से हम दिखा दें कि सामने जो है यहाँ पे सेट जो वो बनकर पूरे तौर पे तैयार है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऊपर जो रेडीमेड बनकर आते हैं वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी से लेकर मॉनिटरिंग से लेकर सिग्नल से लेकर तमाम सुविधा साधन यहाँ पे उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जब रेल जो है रैक वो अपने गंतव्य यानी कि ISBT के बाद जब यहाँ पे डिपो में अंदर आएगी तो ऑटो वॉश सिस्टम के ज़रिए स्वतः स्वचालित तरीके से ट्रेन जो है वो धुल जाएंगी और तमाम आधुनिक जो साधन है, स्किल है, उसका उपयोग। और इस बीच पटना मेट्रो जो है अब एक तरीके से काउंटडाउन जो है वो शुरू है जनवरी से ट्रैक बिछाने का काम। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रैक है वो लगकर तैयार है और इसी ट्रैक पर पटना में जब मेट्रो की रैक आएगी तो उसका ट्रायल रन होगा और इसको लेकर यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिछ गए हैं। बाकी जो रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक बिछाने का काम जनवरी के महीने में और मई तक लगभग काम पूरा कर लेना है और 15 अगस्त तक इसे फंक्शनल किया जाएगा। ये जो डिपो में मेन जो भी मेट्रो ट्रेन्स आएगी उनको स्टेबल करने के लिए व्यवस्था है, उसका मेंटेनेंस, उसका साफ़ सफाई और उसका जब पहला ट्रैक आएगा उसका टेस्टिंग के लिए जो ट्रैक डाला है वो टेस्ट ट्रैक डाल के तैयार हो चुका है। यहाँ पे करीब 32 ट्रेनें खड़ी करने की व्यवस्था है अभी और फ्यूचर में जो ट्रेनें बढ़ेगी या जो इसका एक्सपेंशन होगा उसका प्रोविज़न भी रखा गया है। फ्यूचर को प्लान में रखते हुए आधारभूत संरचना पूरी रखी गई है।
और क्या कुछ ट्रैक को लेके है कि कब तक ये ट्रैक जो है, ये आप ट्रैक को लेके? ये स्टैंडर्ड गेज का ट्रैक है 1435 मिलीमीटर, जो कि सारे मेट्रो में कॉमनली यूज़ होता है, वही सेम ट्रैक रखा गया है। और दूसरा जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसमें भी ट्रैक का काम जनवरी माह में चालू होने का संभावना है। पटना मेट्रो के डिपो का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। पटना मेट्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। पटना मेट्रो में डिपो का काम लगभग पूरा हो चुका है और मार्च में उसे पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पे अजय कुमार। किस तरीके से यहाँ वस्तु स्थिति है? देखिए, हम अभी डिपो में खड़े हैं। आपने अभी कॉरिडोर का काम, माननीय मंत्री जी ने अभी उसका निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की, साथ ही आने वाले अवरोधों का भी उन्होंने जायजा लिया। और सारी विभागीय सचिव थी जो एडिशनल एमडी का काम कर रही हैं, वो भी हमारे साथ थी। तो अभी हम डिपो में खड़े हैं। तो डिपो में जस्ट आपको बता दूं कि ये जो हमारा कॉरिडोर है, आईएसबीटी बस स्टेशन, जो हमारा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन है, वहाँ से आने के बाद यहाँ से हमारा डिपो का शुरू होता है। ये डिपो में धीरे धीरे करके यहाँ उतरेगा, यहाँ रैंप से आके ये ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो वाइट कलर में दिख रहा है, लाइन सा दिख रहा है, ये सारा ट्रैक का लेआउट है हमारा। यहाँ पे एक ऑटो कोच वॉश प्लांट होता है, ऑटोमेटिक होता है ये। तो ट्रेन जब घुसती है तो उसी समय हम इसकी प्रिलिमिनरी धुलाई कर देते हैं, उसके बाद अंदर जाती है। उसके बाद ये स्टेबलिंग लाइन होता है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेन को रात में हम स्टेबल करते हैं। तो उसमें जो भी काम करना होता है, इक्विपमेंट की देख रेख करनी है, नट बोल्ट का ढीला हो गया, कुछ भी हो गया, उस तरह का काम इधर करते हैं, मेंटेनेंस काम करते हैं रात में। और जो गाड़ियाँ रिपेयर में जानी है, जिसका इंस्पेक्शन करना है, किसी का व्हील का प्रॉब्लम, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, किसी का तो टेक्निकल सारे काम जो होते हैं वो यहाँ पे वर्कशॉप बना रहे हैं हम। इसका एक इंस्पेक्शन बे होता है, एक इंटरनल क्लीनिंग शेड होता है, SNT का स्टोर होता है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली मेट्रो आज करीब 500 किलोमीटर का दिल्ली में हम नेटवर्क चला रहे हैं, उसके अनुभव के आधार पे हमने सारी फैसिलिटी जो मॉडर्न आज जो स्टेट ऑफ आर्ट है हमारे पास, उसको हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी बनाया है, जिसमें कि सारा कंट्रोल सिस्टम जो होता है मेट्रो का, वो पूरा सिस्टम हमने, हाँ ये वो सामने दिख रहा है आपको, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो एक कंट्रोल सेंटर होगा पूरे मेट्रो के हमारा। इसमें सारा हमारा जो कमांड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है पूरे ट्रेन का, सिग्नल का और टेलीकॉम का, O&M का, सबका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फंक्शनल कंट्रोल यहीं पे होगा। सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर यहीं पे होगा, जो वहाँ पे कमांड होगा। और ये यहाँ पे फिर हमने जो नए ट्रेनी जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस तरह के काम में हमें हमेशा रेगुलर ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन का रखना पड़ता है व्यवस्था, तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी दी है। तो वो सारी व्यवस्था जो हमारे पास अनुभव था दिल्ली मेट्रो के पास, उस सब की व्यवस्था करते हुए हमने यहाँ पे उस सब का प्रोविज़न किया है। और माननीय मंत्री जी ने भी निरीक्षण किया, तो आने वाले समय में हम आपके साथ मेट्रो में सफ़र करते हुए आपके साथ इस यात्रा का आनंद लेंगे। बहुत आसान है, बहुत जल्द। बहुत धन्यवाद। पटना मेट्रो की शुरुआत के लिए समय सीमा तय हो चुकी है और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त से न सिर्फ मेट्रो के सफर का आनंद ले पाएंगे, बल्कि जाम की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। ट्रैक जो है वो बिछने शुरू हो गए हैं डिपो में, जिस पर ट्रायल रन होगा। इसके अलावा जनवरी से ट्रैक जो है स्टेशनों के बीच में वो लगने शुरू हो जाएंगे। मार्च तक ये काम पूरा होना है, मई तक इसे फाइनल करना है सारा कुछ, और अगस्त तक सब कुछ ठीक रहा तो पटना में मेट्रो में तमाम आम जन जो है वो इस यात्रा का लाभ जो है वो ले पाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।